तो मैंने वन पंच मैन के मांगा को खत्म कर दिया। खत्म। आई मीन चैप्टर 193 194 तक, जहां तक मांगा रिलीज हुआ है। तो अब समय आ गया है वन पंच मैन के मांगा को मिल्क करने का। और आज की वीडियो में हम साइतामा और गारू की जो फाइट हुई थी उस पे बातें करने वाले हैं। और ये फाइट हुई थी चैप्टर 160 से लेकर 168 तक। तो रेडी हो जाओ जानने के लिए कि आखिर इस लड़ाई में हुआ क्या था। तो इस फाइट से पहले मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में कई और फाइट्स हुए थे, उन पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम डायरेक्टली पहुंचेंगे चैप्टर 160 पे, जहां गारू और साइतामा का कन्फ्रंटेशन होता है। यहां साइतामा गारू से पूछता है कि तुम क्या हो बे, और गारू कहता है कि मैं एब्सोल्यूट ईविल हूं, मैं सबको खत्म कर दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन साइतामा कहता है कि यार तुम तो मुझे कोई मॉन्स्टर लग नहीं रहे, तुम तो मॉन्स्टर की तरह दिखते भी नहीं। भैया ये हो गया लो की रेसिज्म, क्योंकि गारू आइडेंटिफाइज एज ए मॉन्स्टर डूड। खैर ये सुन के गारू को आता है गुस्सा और वो साइतामा पे करने जाता है हमला। लेकिन साइतामा एक ही मुक्के में गारू को दूर उछाल देता है। और इस पॉइंट पे गारू को समझ में आता है कि साला ये वही टकला है जो अक्सर मुझको पेल के इधर उधर भागा है। तो ये रियलाइज होते ही गारू पूरी ताकत के साथ साइतामा पे हमला कर देता है और उसके टकले पे मार देता है। लेकिन अपने साइतामा का मंडे इतना स्ट्रॉन्ग है कि भैया गारू का लिटरली पूरा हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर साइतामा अपना पंच मारता है जिससे गारू कई दूर जाके पानी में गिरता है। एंड देन इससे वो ट्रिगर हो जाता है और अपने अगले फॉर्म में आता है। अब गारू का नया फॉर्म देख के साइतामा उससे पूछता है कि भैया तुम अपने कॉस्ट्यूम पे कुछ अलग लेयर डाले हो क्या नया कुछ? मतलब बंदा लड़ाई के बीच भी एकदम चिल है। ये स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, ऐसे ही चिल होते हैं। गोकू को देख लो, गोजो को देख लो, एटीट्यूड ही अलग होता है इनका। लेकिन गारू तो अपने पूरे गुस्से में, पूरे ईगो में था, क्योंकि उसे साइतामा को बर्बाद करना था। उसी वक्त वो बदसूरत सा बच्चा टेरियो वहां आता है और वो गारू को लड़ने से रोकता है, क्योंकि टेरियो का मानना था कि अगर गारू ऐसे ही लड़ता रहा, हीरोज को मारता रहा, तो भैया गारू को लोग सच में मॉन्स्टर डिक्लेयर कर देंगे, स्टेट का एनिमी बन जाएगा बंदा। तो फिर उस पर सब लोग अटैक भी कर देंगे। अब टेरियो बेचारे को थोड़ी पता था कि साइतामा से लड़ते वक्त साइतामा कभी नहीं पेला जाता, उसके ओपोनेंट पेले जाते हैं। वैसे यहाँ गारू टेरियो की बात नहीं सुनता और जोर लगाकर साइतामा को एक हेडशॉट देता है। अब इस हमले से भी साइतामा का सर बस थोड़ा सा हिलता है और वो एक मुक्का मार के फिर से गारू को दूर उछाल देता है। अब गारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि साला ये बंदा मेरे अटैक को झेल के मुझे इतनी आसानी से पेल कैसे दे रहा है। और ऐसे में गारू अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है। और हम सब जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स की जब बात हो तो साइतामा का हाथ थोड़ा सा तंग है। तो ऐसे में गारू साइतामा पे अपने मल्टीपल अटैक्स लैंड करता है। इनफैक्ट कई बिल्डिंग टूट जाते हैं, साइतामा को वो फेंक देता है। लेकिन घंटा इससे साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा इस सब के कारण गलती से गारू बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ फंसे हुए लोगों को बचा लेता है। ये देख साइतामा फिर से गारू से कहता है कि काहे का एब्सोल्यूट ईविल भाई, तुम तो लोगों को बचा रहे हो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये सुन के गारू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है। इस बार गारू लिटरली एक पूरा माउंटेन उठा के साइतामा को मारता है। इससे वोल्केनिक इरप्शन सब हो जाता है। और भैया इससे तो साइतामा को चोट लगना ही था, लेकिन कुछ नहीं होता उसको। साइतामा फिर से गारू को मुक्का मार के उछाल देता है। ये क्या है भाई, ये स्क्रिप्ट रिपीटेटिव है। अब ये सब होने के बाद गारू समझ गया था कि साइतामा को हराने के लिए आपको सिर्फ पावर, स्पीड, टेक्निक ये सब नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने अटैक के साथ इनोवेटिव होना होगा, इन्वेंटिव होना होगा। तो इसी क्रिएटिविटी के चक्कर में गारू साइतामा पे एक्सट्रीम पावर अटैक करता है। और भैया ये अटैक ऐसा था कि धरती के इस पार से उसको घसीटते हुए धरती के अंदर से उस पार निकाल देंगे। मतलब अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड उड़ के नहीं, अंदर से घुस के। अब ये देखकर ब्लास्ट, जो कि एस क्लास का रैंक 1 हीरो है, उसकी फट जाती है। भैया वो दूसरे डिमेंशन में था, वहीं से फट जाती है कि ये लोग पृथ्वी डिस्ट्रॉय करेगा क्या। ऐसे में तो अर्थ में एक टनल बन जाएगा। लेकिन उससे पहले साइतामा अपने नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंचेस का इस्तेमाल करके वापस से बैटलफील्ड में आता है। गारू यहाँ फिर से साइतामा से पिट गया था और फाइनली वो हार मान लेता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता, मुझे मार डालो। लेकिन साइतामा वहीं एक टूटे हुए बिल्डिंग के अंदर गारू को बिठा के समझाता है। लिटरली गारू एक डरे हुए बच्चे की तरह बैठा हुआ था। अब ये बिल्डिंग में बैठने वाला, समझाने वाला, ये एक ऑल्टरनेट चैप्टर में हुआ था। लेकिन जो कैनन टाइमलाइन है वहां पे गारू पिटने के बाद अपने फॉर्म से निकल जाता है। लेकिन उसी समय आसमान क्लियर होता है और वहां आता है एक बड़ा सा क्लाउड। गारू उड़ के इन क्लाउड्स के बीच पहुंच जाता है, जहां वो मिलता है गॉड से, जो कि बैंग के फॉर्म में थे। ये जो गॉड है वो गारू को देता है कॉस्मिक पावर्स। जी हाँ दोस्तों, यहां हमारे सामने आता है
कॉस्मिक गारू, जो कि हम सब जानते हैं कितना ज्यादा ओपी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मजा देने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के बीच में बोल रहा हूं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, साथ ही मेरे नए चैनल लोगीमेशन को भी सब्सक्राइब करो। ये सब बोलना पड़ता है वरना आप लोग एंड तक रुकते नहीं, करते नहीं। ये सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कमिंग बैक टू वीडियो, गारू यहाँ साइतामा पे न्यूक्लियर फिजन नाम का अटैक करता है और नाम से ही समझ गए होंगे आप कि भैया इसमें न्यूक्लियर है तो पावर भी कुछ न्यूक्लियर जैसे ही होगी। अब इस अटैक से भी साइतामा को ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ उसके कपड़े जरूर फट गए थे और इस पॉइंट पे गारू अपने मार्शल आर्ट्स का भी जलवा दिखाना शुरू करता है। यहाँ गारू यूज करता है अपने एक टेक्निक का जिसका नाम है शकेई, SHAKKEE, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही है। अब इस टेक्निक में होता यह है कि गारू अपने ओपोनेंट के मूव को कॉपी कर सकता है, सेम चीज को इंप्लीमेंट कर पाएगा ओपोनेंट से ज्यादा पावर के साथ। गारू इस टेक्निक को मोड कहता है। मोड क्यों? क्योंकि ये सुनने में ज्यादा कूल है एंड हम सब जानते हैं ये तो साइतामा का अटैक है, वो साइतामा पे ही ये मार देता है। अब इसके रिप्लाई में साइतामा और पावरफुल अपने सेम अटैक को कर लेता है, लेकिन इस बार गारू के पंचेस लैंड होते हैं, वहीं साइतामा के पंचेस लैंड नहीं होते। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, अपना हीरो पिट रहा है, ऑल्दो इससे उसको कुछ होता नहीं, लिटरली पंचेस खा गया, न्यूक्लियर वाला पावर का अटैक हो गया, अब भी एकदम चिल है। भाई कैसा हीरो है ये, एकदम परफेक्ट। ऐसे में गारू एक और ओपी अटैक लैंड करता है जिसका नाम है गामा रे बर्स्ट। अब मुझे पता है कि तुम सब अपनी फिजिक्स क्लास बंक करते होगे और तुम्हें घंटा नहीं पता होगा कि गामा रे बर्स्ट क्या होता है। टेंशन मत लो, समझाता हूं एकदम शॉर्ट में। तो गामा रे बर्स्ट यूनिवर्स का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है जो कि आज तक ह्यूमंस डिस्कवर कर पाए हैं। यूजुअली ये एक स्टार की मौत के समय होता है, वो सुपर स्टार हीरो वाला स्टार नहीं, एक्चुअल स्टार, तारा में जो होता है आसमान में, तारा कहते हैं उसको। तो इस अटैक के बाद साइतामा का बैटलफील्ड में कोई अता पता नहीं दिखता और इसका मौका उठाकर गारू चला जाता है दूसरे हीरो उनके पंटर लोगों को डराने के लिए। गारू फाइनली सोचता है कि अब वो बन गया है सिंबल ऑफ फियर दैट ब्रिंग्स ऑल हीरोज टू डिस्पेयर, क्योंकि देखा जाए तो सब लोग उससे दूर भाग रहे थे। क्यों? उसके कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन में भैया ज्यादा पास गए तो कैंसर और मौत निश्चित है। गारू यहाँ गॉड को थैंक यू भी बोलता है ये पावर्स देने के लिए और यहाँ बैंग गारू को समझाता है कि ये जो तुमको पावर्स जो भी दिया है वो तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब किसी के सर पे ताकत का नशा चढ़ता है तो वो कहां है किसी और की सुनेगा। अपने कॉन्क्वेस्ट को पूरा करने के लिए गारू सबको मारने पड़ता है, लेकिन वो टेरियो को जरूर बोलता है गुड बाय। मतलब गारू के दिल में टेरियो के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो है और इसके बारे में और भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, बस बने रहो। बैंग अब भी कंसर्न था क्योंकि कहीं ना कहीं वो गारू के अंदर अब भी कुछ ऐसा सेंस कर पा रहा था जो कि गारू नहीं था। इस पॉइंट पे बैटलफील्ड में आता है एस क्लास रैंक 1 ब्लास्ट। ब्लास्ट भी गारू को सेम चीज कहता है कि उसे गॉड कंट्रोल कर रहा है। ब्लास्ट ये तक बोलता है कि मैं एक दूसरे डिमेंशन में तुम्हें टेलीपोर्ट कर दूंगा, तुम वहां पे अटैक कर सकते हो क्योंकि यहां की है तो पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है, प्लस तेरा रेडिएशन भी तो है भैया। लेकिन गारू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो हंसते हंसते बैंग और ब्लास्ट दोनों से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पे बीच में जेनोस एकदम टूटे फूटे हालत में लिटरली अटैक गारू पे कर देता है। लेकिन इस अटैक से गारू का क्या ही होना था, वो पकड़ लेता है भैया अपने जेनोस। लेकिन दिस वाज अ डिस्ट्रैक्शन जिसका इस्तेमाल करके बाकी लोग गारू को भेजना चाहते हैं, टेलीपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन गारू का इस टाइम तक अपना जो रिफ्लेक्सेस था वो ओपी हो चुका था और वो सब झेल जाता है, सबसे बच निकलता है। ब्लास्ट जो मर्जी यूज कर ले, गारू को कुछ नहीं होता। इनफैक्ट गारू ब्लास्ट के ही अटैक्स को कॉपी करके उसको ही ओवरवेल्म कर देता है। मतलब समझ रहे हो, एस क्लास रैंक 1 की यहाँ बेइज्जती हो रही है। गारू कहता है कि क्या एस क्लास बनेगा रे तू, और इसके बाद वो जेनोस का कोर निकाल के उसे जान से मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, जेनोस इज डेड और ये गारू की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उसी टाइम बारिश के साथ साथ बैटल में इंटर करता है साइतामा जो कि अब सीरियस था। तो पिछले गामा रे बर्स्ट वाले अटैक से साइतामा को थोड़ा बहुत चोट लगा था, खून वो निकल गया था, कुछ ज्यादा नहीं, बट हाँ वो जब जेनोस को मरा हुआ देखता है तो एकदम आग बबूला हो जाता है। तो ऐसे में साइतामा गारू को सुपर सीरियस पंच मारता है और गारू सेम अटैक को कॉपी करके साइतामा को मारता है। अब ये सब देख के ब्लास्ट का 2 से 4 हो गया था पिछवाड़ा, क्योंकि अगर ये पंचेस लैंड किए, इतने पावरफुल है ये पंचेस, तो भैया अर्थ फट जाएगा। इसलिए वो जल्दी से मौका पाकर इन दोनों को अर्थ से कहीं स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है। नाउ सुपर सीरियस पंच स्क्वाड के कनेक्ट होने से ये दोनों अर्थ के बाहर से लिटरली जुपिटर के एक मून पे पहुंच जाते हैं। इतना रिकॉइल था। वहां पहुंचने के बाद गारू साइतामा से कहता है कि उन लोगों को यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन भैया साइतामा अभी पूरे सीरियस मूड में था। यहाँ
साइतामा के हाथ में जेनोस का कोड था और वो कहता है कि पहले तेरे को पेलूंगा फिर निकलूंगा। अब एक हाथ में कोड होने की वजह से साइतामा सिर्फ अपने दूसरे हाथ से लड़ रहा था, मतलब सिर्फ वन हैंडेड फाइट। लेकिन हम सब जानते हैं साइतामा के लिए एक हाथ एक मुक्का काफी है। गारू फिर भी साइतामा को कहीं तो भेजने की कोशिश करता है, वो गेट वेट हाइपर स्पेस का कुछ तो बना के, जो कि वो ब्लास्ट से कॉपी किया था। लेकिन साइतामा उन गेट्स को भी हिला दे रहा था हाइपर स्पेस के और गारू को खूब पेल रहा था। यहाँ साइतामा गारू को मॉक करता है और वो कहता है कि ये ट्रिक्स वगैरह हटाओ, अपनी मुट्ठी से आओ। ये सुनने में गलत लग रहा है, I mean, अपने हाथ से लड़ाई करने मेरे से आओ। फिर क्या था, गारू साइतामा पे दुनिया भर के अटैक्स करता है, लेकिन इन अटैक से साइतामा का सिर्फ कपड़ा ही फटता है। इन अटैक्स के बाद साइतामा एकदम सीरियस होके एक हाथ जमीन में डालता है एंड देन सुपर सीरियस टेबल फ्लिप करके जुपिटर के मून को ही लिटरली उड़ा देता है। एक हाथ से पूरा मून डिस्ट्रॉय। पावर लेवल देख रहे हो कितना ओपी है। फिर जो स्पेस बचे थे मून के, उन पे चढ़ चढ़ के साइतामा ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंचेस का इस्तेमाल गारू पे करता है। गारू डिड्यूस करता है कि अगर उन्हें इस सीरियस अटैक से बचना है तो रॉक के सरफेस से ऊपर जाना होगा, लेकिन उसको डायरेक्शन का आइडिया ही नहीं लग रहा था कि क्या, कहां है, कैसे है, किधर है। मोreover साइतामा गारू पे सीरियस पंचेस बजाया जा रहा था और इससे गारू कहीं ना कहीं समझ जाता है कि साला साइतामा का जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं लिमिटलेस है, और अगर गारू को साइतामा को हराना है देन उसे साइतामा का लिमिटलेस को कॉपी करना होगा। तो इसी के साथ गारू अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच साइतामा पे लैंड करता है, लेकिन एक पंच से अपने साइतामा का क्या ही होता। साइतामा यहाँ गारू की धज्जियां उड़ाते चलता है। यहाँ गारू फिर से डिड्यूस करता है कि जब भी वो साइतामा का कोई भी मूव कॉपी करके उससे ज्यादा पावर दिखाता है तो साइतामा उसी मूव में और पावर बहुत ज्यादा ऊपर ले जाता है उसको। मतलब साइतामा लिटरली हर सेकंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और फाइट जितनी लंबी चलेगी साइतामा का स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा। साइतामा का ग्रोथ रेट लिटरली एक्सपोनेंशियल था। हमें एक ग्राफ से दिखाया भी जाता है कि गारू ऐसे बढ़ रहा है और साइतामा ऐसे, मतलब उसका पावर एकदम खटाक ऊपर। मतलब गारू कॉपी करके भी साइतामा से कैचअप नहीं कर सकता। ये एक तरफा लड़ाई थी। तो इन्हीं अटैक्स के बीच हम देखते हैं साइतामा का एक सीरियस स्नीज मतलब समझे, छींक। जी हाँ, इस छींक से वो जुपिटर को पूरा हिला देता है। अब आई नो जुपिटर एक गैस प्लैनेट है, बट स्टिल एक छींक से पूरे प्लैनेट को, भले ही गैस का हो, उसको हिला देना मजाक नहीं है भाई ये। गारू को वहां से सन दिखता है जिस मदद से वो अर्थ को भी लोकेट कर पाता है, और अगर वो अर्थ को देख पा रहा है, सन को देख पा रहा है, तो वो वहां टेलीपोर्ट भी कर सकता है। ऐसे में वो साइतामा को धक्का देके उसके ऑपोजिट अपना टेलीपोर्ट खोल के वहां से निकल लेता है। लेकिन भाई साइतामा उसके ठीक पीछे यहां भी आ गया था। कैसे? क्योंकि उसका पेट उस समय दर्द कर रहा था, तो उसका पाद निकल गया साइतामा का, और इस पाद के मोमेंटम की वजह से वो भी टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच गया था उस पोर्टल से। भाई ये क्या हो रहा है? किसी का पाद, किसी की छींक, क्या कर रहे हैं यार? एकदम अजीब ही कुछ है। फिर साइतामा गारू को बड़ी जोर से एक पंच मार के धूल चटा देता है पृथ्वी का, और इसी पॉइंट पे अपना कॉस्मिक गारू हार चुका है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि यहाँ आता है एक ट्विस्ट। बेसिकली गारू जब टेरियो को मरा हुआ देखता है तो वो साइतामा से एक फेवर मांगता है। गारू साइतामा से कहता है कि साइतामा उसके सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट वाले टेक्निक को कॉपी कर ले, देन उसको अपने लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे यूज करे, और ऐसे में वो टाइम को ही पीछे ले जाए। टाइम को पीछे लाए मतलब टाइम में पीछे जाओ और गारू को शुरुआत में ही हरा दो। अब ये टाइम ट्रेवल वाला सिस्टम जहां भी आता है ना, बहुत घोंच पहुंच होता है, बहुत एनोमलीज आते हैं। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि बेसिकली यहाँ पे साइतामा टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा रहा है, उस टाइम पे जब टेरियो या फिर इवन जेनोस भी नहीं मरा था। अब टाइम ट्रेवल करके साइतामा गारू को एक ही पंच में डिफीट कर देता है। किस टाइम? उस टाइम जब वो गॉड को थैंक यू बोल रहा था। तो इसके बाद कॉस्मिक गारू की पावर जाने लगती है, और उस टाइम का जो साइतामा था, देन फ्यूचर का साइतामा, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। उसी टाइम पे, उसी मोमेंट में ये जो पूरी फाइट हुई, इसको ही अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इससे काफी डिस्ट्रक्शन हो गया था, कई लोग मारे गए थे। देन वहां जेनोस भी आता है, जो कि ऑफ कोर्स उस वक्त तक जिंदा था, अपना कोड वगैरह भी लगा लेता है, सब देखता है, सब चिल। फिर बाकी के हीरो गारू को पेलते हैं, टेरियो गारू को बचाता है, देन गारू वहां से निकल लेता है, वगैरह वगैरह। तो अब गारू फिर से इविल नहीं बन रहा, बल्कि वो बैंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी पावर्स कॉस्मिक वाली सारी चली गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि गारू भी सही हो गया, मरे हुए लोग भी वापस आ गए, साइतामा भी अपना मस्त है, उसको याद भी नहीं है ये सब चीज, शायद आई थिंक जेनोस को याद है दो। और हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, पृथ्वी तो बच गई। वैसे ये गॉड नामक बंदा कौन है? मतलब लिटरली गॉड है या उसका नाम गॉड है? इसके पास इतने पावर्स कैसे हैं कि वो किसी को भी कॉस्मिक पावर्स दे रहा है? और भैया उसका मकसद क्या है? ये सब अब तक तो मांगा में नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही बताया जाएगा। मांगा को अपन करते रहेंगे, उस पर वीडियोस बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो हाँ, इन चीजों को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो पे लाइक करो भाई, 20 के लाइक्स तो चाहिए। और अगर वन पंच मैन पे और भी आगे वीडियोस चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना, डिस्कॉर्ड पे बताओ कि हाँ भाई चाहिए, कमेंट्स में बताओ।
सब कुछ कर दो यार, बार बार बोलना पड़ता है। और सब्सक्राइब एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, बेल आइकॉन को भी दबाना, नोटिफिकेशन वरना नहीं मिलता है। देखता हूँ आजकल तुम लोग आते नहीं हो जल्दी जल्दी वीडियो देखने। अर्ली स्क्वाड जल्दी से आने का, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।